what if Mahendra Singh Dhoni never quit his job as a ticket collector? Or what if Rajnikant was still a bus conductor? How would the world be then? The only captain to win all 3 ICC titles would never have been an Indian, and India would never have got its biggest superstar, Rajnikant. So here's my question to all of you. How many of you are actually following your passion? Because today in this video, I'm going to tell you the 3 most questions asked about passion. First, what is passion? Ye hai kya? Is it overrated? Second, how do I discover my passion? And third, how do I monetize my passion? तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय वलशंकर और मैं आपको वेलकम करता हूं मोटिवेशनल मंडेज में, जहां पे हर मंडे को मैं लेके आता हूं एक नया वीडियो जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे एक्शन लेने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि 3 ऐसे कौन से सवाल है जो आपके पैशन के रिलेटेड है, जो आपको काफी हेल्प करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और उसी के साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, ओवरऑल इन द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज 87% ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो देयर पैशन। दे एंड अप डूइंग जॉब जस्ट टू अर्न मनी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पर है। And then that eventually leads to fatigue, to depression, to anxiety, because they are not happy what they are doing. और इसीलिए सिर्फ लगभग 13% of this world are the people who actually follow their passion. Now I know you might be thinking, अरे यार रजनीकांत हो गए या धोनी हो गए, ये एक वन ऑफ एग्जाम्पल है, ये मासेस का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे नहीं है कि लाखों लोग हैं, ऐसे है कि लाखों में से कुछ लोग हैं जो ऐसे कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या? और इसीलिए काफी लोगों को लगता है कि पैशन बहुत ओवररेटेड है। But here's my simple question to all of you. Is it overrated for you because you haven't figured it out yourself? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको वो ओवररेटेड इसीलिए लगता है क्योंकि आप वो खुद अब तक अपने बारे में जान नहीं पाए हो। और इसीलिए ये वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिससे आप पहले तो ये समझ पाएंगे कि पैशन क्या है, और फिर आप खुद का पैशन भी डिस्कवर कर पाओगे, और अंत में उससे आप कैसे मोनेटाइज करें ताकि आपका फैमिली चल सके। यू कैन मेक अ लिविंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो हियर्स द फर्स्ट वन, नंबर 1, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पैशन। काफी लोगों को ऐसे लगता है कि जो चीज करने में आपको मजा आता है दैट इज पैशन, पर उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। So to understand that how passion grows in you, you need to relate it with an analogy of how a child grows in its lifetime. एक बच्चा कैसा ग्रो होता है, पैशन ठीक उसी तरह ग्रो होता है। तो आइए दोनों को जरा कंपैरिजन समझते हैं, पहले ये जानने के लिए कि पैशन होता क्या है, why is it called and why is it overrated if it is, and if it is not then why it is important for us. तो स्टेप नंबर 1 अगर आप देखोगे तो a child when it is born, first thing before that is that for 9 months it is in the womb of the mother. माँ के कोख में एक बच्चा होता है। ठीक उसी तरह बिफोर पैशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पैशन इज बोर्न फर्स्ट इन द वोम इन द फॉर्म ऑफ योर क्यूरियोसिटी। तो जैसे एक बच्चे का जन्म से पहले का स्टेज है बीइंग इन द वोम, वैसे ही पैशन के जन्म का पहले का स्टेज है क्यूरियोसिटी। और इसीलिए आपको क्यूरियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा स्टेज है जहां पे आप सोचना शुरू कर चुके हो यार ये चीज में ना मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अभी मेरे को सोचने का मन कर रहा है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। सो दैट्स द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर पैशन, कि आप किन चीजों के बारे में क्यूरियस हो। अगर आप देखोगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दिन में 100 सवाल पूछते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस एंड दैट इज हाउ दे लर्न आउट ऑफ इट, एंड देन दे फिगर आउट दैट व्हाट इज इट दैट दे लाइक, जो करना पसंद है या नहीं। But when we grow as adults and we forget the factor of curiosity and we just believe what is right according to the world and we go ahead. तो पहला स्टेज जैसे फॉर अ बेबी इज टू बी इन द वोम, वैसे ही फॉर योर पैशन इज क्यूरियोसिटी। तो अगली बार अगर आप किसी चीज में क्यूरियस हो तो उसे जाने मत दीजिए। देन कम्स द सेकंड स्टेज व्हेन द बेबी इज बोर्न, सो द स्टेज ऑफ बीइंग अ बेबी। वैसे सिमिलरली योर क्यूरियोसिटी देन इन स्टेज 2 बिकम्स योर इंटरेस्ट। जहां पे आप क्यूरियस में सिर्फ सोच रहे थे, अब आप इंटरेस्ट है तो आप उस पर एक्शन भी ले रहे हो। जैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सिंगिंग, आप गाना शुरू करोगे, यू आर इंटरेस्टेड फॉर ड्राइंग, आप ड्रॉ करोगे, स्केच करोगे, डांस करोगे, रंगोली करोगे, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप एक्शन लेना उसमें शुरू करोगे। दैट्स द स्टेट ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसे हम हॉबी भी कह सकते हैं। तो दैट्स स्टेप नंबर 2। देन कम्स द थर्ड स्टेज व्हिच इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इज टीनेज। और ये टीनेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज होती है। क्यों? बिकॉज इट इज द स्टेट व्हेन इफ यू कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट ऑफ फाइंडिंग योर पैशन, दिस इज अ स्टेट इन विच योर मोस्ट पैशन है। तो आपका पैशन सही मायने में जन्म लेता है जब आप एक टीनेजर हो। बट द प्रॉब्लम जस्ट एट बीइंग एट दिस स्टेज इज, इसका मतलब क्या मुझे पैशन मिल गया
बिल्कुल भी नहीं, because this is a little dangerous state. Why? Because at level 1 curiosity, you just think कि यार ये मुझे सारी चीजें करनी है, I'm very curious. Then at level 2, which is interest, you start taking action. आप उसके ऊपर कुछ action लेते हो. Then in stage 3, which is passion, which is equivalent of you being a teenager, that stage is nothing but a stage wherein you take action without thinking. तो अगर आप देखोगे stage 1 only thinking, stage 2 action, stage 3 taking action without thinking, क्योंकि आप उसके बारे में इतना passionate हो कि everybody around feels कि ये क्या कर रहा है, पागल है क्या? It is your madness that drives you, and that's why you take action without even thinking उसके consequences, because you're very very passionate about it. But here's the question: so is this the state that we should always be in? हम यही करें क्या? नहीं. Then we move on to the fourth state, when in the progress of a child is nothing but adult. So after being a teenager, you become an adult. Similarly, in the stage of passion, after you're passionate about something, then comes the main stage, which is nothing but your purpose. Now understand this, the people who are passionate are the people who eventually make it as a purpose, and at this stage, they don't just act without thinking, they first think and then they act. And that is why these people have got purpose in their life. So if you're just passionate and you're not able to have a purpose to your life, then it's very difficult for you to discover your passion and then go ahead. तो किसी भी चीज के लिए पैशनेट होना और आपका पैशन ढूंढ पाना, ये दो अलग चीजें हैं. So very very important to find your purpose in the journey which aligns with your passion. And I'm going to help you with that right now with the second question that I'm about to answer, that how do you discover this passion? तो ठीक है अभय, चल समझ गया स्टेप नंबर 1 की पैशन क्या है. इट्स लाइक अ ग्रोथ ऑफ अ बेबी, क्यूरियोसिटी, फिर इंटरेस्ट है, फिर पैशन है, फिर पर्पस है. बट अब ये कैसे ढूंढे? हाउ डू वी डू दैट? तो एक सिंपल वेन डायग्राम देखो. ये आपका पहला सर्कल है, which is nothing but your skill, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, कुछ काम आप कर सकते हो. That's your skill. Second circle in the Venn diagram is nothing but your interest. तो आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है? Now observe these two circles. If you only choose a career based on your skill, then that's called as a job. Remember that. अगर आप career choose करते हो which is only based on your skill, then that's a job. जैसे for example, if you are currently in an IT company, अगर आप कोड कर रहे हो तो वो आपका स्किल है, तो आपको उसके रिलेटेड जॉब कर रहे हो. बट आर यू पैशनेट फॉर दैट? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, मुझे ना गाने में बहुत इंटरेस्ट है, बट आप उसके ऊपर परस्यू नहीं कर रहे हो, तो दैट रिमेन्स जस्ट एज योर हॉबी. तो अगर सिर्फ स्किल है तो वो जॉब बन जाता है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट है तो वो हॉबी रह जाता है. तो व्हाट डू वी नीड टू डू? We need to bring these two circles together, and then the area which is common between them, this point, is nothing but your passion. जहां पे आपका इंटरेस्ट है, जहां पे आपके स्किल्स, ये दोनों चीजें जहां पे मैच होते हैं, दैट इज योर पैशन. सो एवरी टाइम रिमेंबर दिस कि अगर कोई पूछे हाउ एंड व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, फिगर आउट व्हाट आर योर स्किल्स, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू टू मर्ज इट विद योर इंटरेस्ट, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इज योर पैशन. So this was about the first question कि passion क्या है, that how do I discover it मेरे लिए as an individual. It's very very simple. आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनाना है that what are you good at, what are your skills. एक लिस्ट बनाना है what are your interests, और वो दोनों को मैप करना है, वो दोनों को चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन लिंक है. Where can I match them? और जिस पॉइंट पे वो मैच होता है, that's a point of your purpose, your passion, wherein if you go ahead, you can move to stage 3 to monetize. तो यहाँ पे let us look at my example. So my skills, if I point down the top 3 skills, I would say communication skills, I would say people skills, I would say skills to connect. Now, if I look at the 3 different interests that I have, I love to meet new people, I love to travel, and I love to have a lot of food also. Now, how am I able to match this? So as a trainer, I can utilize all these skills. I get to travel, I get to meet new people, I get to enjoy a lot of cuisine. So it's perfectly fitting into what I'm doing. Now, is it the same for everyone? No. Is it so easy for everyone? No. And that's why you need to start with first listing out 10 different possibilities in your skills and 10 different possibilities in your interest. And धीरे धीरे उसे मैप करो. Is it going to be that immediately एक ही दिन में perfect mapping होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. Because when I started my career, I first started as being a medical representative, MR, and I was working with a company. And then while doing the MR work in the afternoon, धूप में चलना, I realized यार किसी और के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और results नहीं मिल रहे, so why not for myself? So that is where slowly the skills and interest started to align. कि ये चीज नहीं करनी है, इसमें skill है, मैं बात करके convert कर पा रहा हूँ, but इसमें passion नहीं है, इसमें मेरा interest नहीं है, so what can I do? Then came the second stage, which was more entrepreneur related. So I joined a startup and I was a business strategist with them. And then I realized हाँ अभी धीरे धीरे मैच हो रहा है थोड़ा, but अभी भी वो perfect match नहीं था.
Then came the third stage, which was nothing about training, wherein I could train people and all these skills matched with my interest. And that's how I could find and discover my passion. तो अगर आपको भी आपका पैशन डिस्कवर करना है, this is what you need to do. Make a list of all the skills that you are good at. Make a list of all the things that interest you. Find something that is common between them, and that's the start of your journey to become someone who follows his passion. Now the problem is, सिर्फ passion से पेट भरेगा क्या? नहीं. Why? Because when you're passionate about something, then it gives you a lot of what we call as a job satisfaction. कि आपको बहुत मजा आ रहा है, satisfied हो रहा है. But the point is, only job satisfaction doesn't help. You also need something called as a jabe satisfaction. You need to have money in your wallet also, right? And when both these things come together, your job satisfaction and jabe satisfaction, that's where you can truly monetize the passion that you have. Now, what is worse than having a passion? Do you know what is worse than having the passion? The thing which is worse than having the passion is you're working in a job and you have discovered what your passion is, but you're not following it. तो एक तो बात होती है कि आपको पैशन पता ही नहीं, तो वो ठीक है, फिर भी चलता है. बट प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब आपको पता है आपका पैशन क्या है और आप फिर भी कुछ और कर रहे हो, then what happens is that this passion turns into poison. Because अभी आपको everyday prick करेगा, यार देख भाई मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे को ये इंटरेस्ट है, तो फिर भी यही जॉब कर रहा है, देख ऐसा है वैसा है. When you're inside your head, there will be a constant battle about what you want to do and what you're currently doing. तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, you need to move on to the third stage, which is nothing but how to monetize your passion. मैं बहुत ज्यादा passionate हूँ, but इसके बारे में मैं कैसे एक living बना सकता हूँ? Now, how do you do that? It's a very simple process. And always remember this. If you need to monetize something, first thing you need to figure out is that what are you going to provide as a solution to the person? Is it a product? Is it a service? Or is it a consultancy? Is it a coaching? Or is it a course? आप क्या देना चाहते हो? प्रोडक्ट है, सर्विस है, कंसल्टेंसी है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है. जैसे ही आप पहले वो फिगर आउट करोगे, then comes a point wherein what is the industry currently needing in that particular thing. तो अगर इंडस्ट्री को जरूरत है कि कोई एक ऐसा सर्विस दो जो अभी नहीं है, तो find a solution for that one particular problem and then align with what you are doing. Will it always be a perfect solution? No, but you need to start somewhere and that's going to help. तो जैसे ही आप ये फिगर आउट करते हो कि मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट, सर्विस, कंसल्टेंसी, कोचिंग, ट्रेनिंग, कोर्स, क्या, तो ठीक है, मेरे लिए मेरा क्लियर है, चलो कोर्स करना है, डन. Now just think on that one thing at a time. I need to come up with a course. Now what does the industry need in a course? अभी कौन सा कोर्स इंडस्ट्री को लगेगा? Maybe शायद चेंज मैनेजमेंट लग सकता है because of the changing scenario. Maybe शायद कम्युनिकेशन स्किल्स लग सकता है. Maybe शायद ये लग सकता है, वो लग सकता है, etc. Figure out what is it that the industry needs, and then you need these 3 C's, which are very very important for you to take you from where you are to where you want to be. तो आप जिस लेवल पे हो और आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो मोनेटाइज करने के लिए, उसके लिए ये 3 C's बहुत जरूरी है. तो द फर्स्ट C इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड एज कोचिंग. आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे स्केल अप कर सकते हो. काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सीख लिया, जिंदगी ने मुझे सिखा दिया. You misguide and you mislead, you misinterpret your experience as your expertise, and that's a big problem. आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में पिछले 10, 20, 30 साल से हूँ, इसका मतलब मैं इसको पूरी तरह जानता हूँ. That's your experience, which is great. We respect that. But the point is, in today's competitive world, only experience doesn't help you. What you also require is your expertise. And expertise has most to do with your attitude of learning, moving along with the technology, adapting quickly, and you are ahead of the curve. So the moment these two things come together, your experience with an expertise, that's when you go ahead. And how do you develop expertise? One, by coaching, being a learner, being a mentor, getting a mentor for yourself. आप कुछ सीखोगे, that's what going to take you ahead. One of the favorite quotes which I've heard is this, that often in life we feel कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, कि हम अभी we are too big to learn. So here's my favorite quote in this respect. It's nothing but this, that are you big enough to become small again? Now I'll repeat that once again. Are you big enough to become small again? इसका मतलब क्या है कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप फिर से छोटा होके सीखने के लिए रेडी हो. And that is your first C, which is nothing but coaching. Get a coach, get an expert who will be there to train you in that journey. क्या आप खुद भी कर सकते हो? Of course, yes. It's just that it will take a lot more time and a lot more effort, and that's why you need to avoid that. Get someone who mentors you. If you see any great people in this world who have achieved, they have always had someone as a coach. Then comes the second C, and the second C is nothing but what we call as a community.
Now, always and always remember that unless you have a community, unless you have someone who's accountable for each other's success, it's difficult to go ahead in the whole world. Why? Because your environment is greater than your will. आपका will power कितना भी बड़ा हो, और अगर environment support नहीं करता है, तो you end up not doing what you want to do, and you end up doing what the environment demands from you. और ये आप खुद से भी पूछे कि आप क्या जो बनना चाहते थे, क्या आप वो है, या फिर जिम्मेदारियों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपको कुछ और चूज करना पड़ा. So that's why always remember your environment is greater than your will, and that's the reason why you need to have a community. And that was the second one which we just saw, which was nothing but have a community, the second C. Now let us look at the third C, which is very, very important for you to monetize your passion, and which is nothing but commitment. Now, always remember that the journey of someone who follows the passion has got a lot more difficulties than that of a person who's doing a job. Because the person who's doing a job is responsible to that one particular job. Uska jo demand hai usko. But as a person who's following your passion, you're already against the tide. आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो. So that requires a lot of commitment. तो जैसे ही पहला रोड ब्लॉक आता है, आपको क्विट नहीं करना है. जैसे ही दूसरा आता है, आपको क्विट नहीं करना है. You need to go and keep on doing it. And that's why you need to be committed. And one of the easiest way to be committed is to be a part of a community who's being coached by someone. So I want you to realize this. ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मोनेटाइज करने के लिए कि आपका पैशन क्या है. तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं आज हमने कौन से 3 चीजें सीखी विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरिंग योर पैशन. सबसे पहले तो हमने एनालॉजी समझी कि एक बच्चा कैसे ग्रो होता है, ठीक उसी तरह पैशन भी ग्रो होता है. तो पहले होता है क्यूरियोसिटी, फिर होता है इंटरेस्ट, फिर होता है पैशन, एंड फिर होता है पर्पस. एंड यू नीड टू फाइंड योर पर्पस aligned with your passion. Very, very important. So the first part, how to discover your passion, very simple. Your skills and your interest दोनों को मैप करना है. The second part, which was कि वो मेरे लिए कैसे, how do I discover my passion? Make a list of those things, and whatever comes in between, whatever maps perfectly for you, that is nothing but your passion. And the third one, how to monetize it, to ensure that first fix on a product or a service, and then go ahead and do the 3 C's which are important. Find a coach, build a community, and be committed. And I'm pretty sure that if you do these things, very soon your passion will then turn into profession. So I hope you like this video. और अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इंस्पायर हो. So thank you so much for watching and keep watching more videos on this channel. Thank you.